नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ मैं आज बात करूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपको जब पहली बार पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं और इस पार्ट में मैं बाकी के 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से बाकी के 4 पॉइंट्स हैं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको उसको फॉलो करना है। आइए, 5वां पॉइंट है हमारा, वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है अपने आप की, कि आप बिल्कुल फिट रहिए। एक्सरसाइज अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, अन्यथा मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप प्रेगनेंसी में कोई नई चीज़ स्टार्ट करें, जिम ज्वाइन करें, पुशअप करें, पुलअप करें। नो, क्योंकि ये बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकता है अगर आपने सही से नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना होता है। तो मैं ये सलाह तो नहीं दूंगी, लेकिन आपको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है अपने प्रेगनेंसी में। तो इसके लिए आपको जो मेरी सलाह है कि आप टहलने पे ज़्यादा फोकस करें। वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी में। आप इसको थ्रू आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये मंथ आ गया आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वॉकिंग के लिए आप थ्रू आउट अपने 9 मंथ्स आप ईज़िली वॉक कर सकते हो और ये आपके लिए भी अच्छा है, आप भी एक्टिव रहोगे, आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा। और ये इजी हो सकता है। आप जैसे डिनर के बाद निकल गए, 15 मिनट की, 20 मिनट्स की, 25 मिनट्स की, जैसे मिनिमम 30 मिनट रखिए। मेरे केस में मैंने 30 मिनट का एक सोच के रखा था कि मुझे मिनिमम तो 30 मिनट वॉक करना ही करना है डेली आफ्टर डिनर। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग जाते थे, वॉक करके आते थे। चाहे बारिश भी होती थी तो भी मैं छाता लेके जाती थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगी कि आपको अपनी पूरी केयर भी करनी है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। शुरू के मंथ्स में लोगों को ये बात नहीं पता रहती, क्योंकि आपका पेट नहीं निकला होता है, तो उनको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हो। तो हो सकता है किसी का धक्का लग जाए, किसी का, आप फिसल सकते हो, आप गिर सकते हो। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत सारा प्रिकॉशन देना होता है। आपको फ़िट रहना है, लेकिन अपने आप को अच्छे से रखते हुए। ये नहीं कि आप अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा के कोई दूसरी चीज़ अचीव करो, ऐसा नहीं है। आपको दोनों सारी चीज़ों को अचीव करना है, लेकिन अपने ऊपर सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी कि जो लोग स्विमिंग करते हैं या फिर जो कर सकते हैं वो स्विमिंग पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका ओवरऑल बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो स्विमिंग करते टाइम। करने के बाद भी बहुत देर तक आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आप स्विमिंग एक ऑप्शन है चूज़ करने का, अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि छठा पॉइंट जो हमारा होगा कि अब आपको बचना चाहिए कोई भी ऐसी दवाओं से जो आपको लगता है कि आपके दर्द निवारक है, या अगर आपको गैस हो गई तो आपने फट करके दवा ले ली, या आपको वोमिटिंग आ रही है तो आपने उसकी दवा ले ली, हेडेक हो रहा है तो आपने हेडेक की दवा ले ली। ऐसा नहीं है। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप मिनिमम से मिनिमम दवाएं लें, जितना हो सके अवॉइड करें। क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अगर बच्चे को जाके हार्म करे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। मेरे केस में भी यही था कि मैं बहुत ही अवॉइड करती थी कि मुझे दवा लेना ना पड़े। तो आप भी ऐसा ही करिए। अगर बहुत हेडेक है तो आप बाम लगा लें, तेल लगा लें, उससे अवॉइड करें। वोमिटिंग है तो आप कुछ ऐसा करें कि आपको वोमिटिंग ना लगे। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, खाली पेट ना रहें। ज़्यादातर वोमिटिंग या एसिडिटी या गैस खाली पेट होने की वजह से होती है। आपको हर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, जैसे स्नैक्स हुआ, कुछ भी हुआ, हेल्दी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना है। किलर्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल होती हैं ये चीज़ें, जो आपको पहले नहीं पता चलती, लेकिन हाँ, इनका कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो अच्छा होगा कि आप अपने आप को ऐसा बैलेंस करके चलें कि आपको कम से कम ज़रूरत हो इन चीज़ों की। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ पे एम्फेसिस देना चाहूँगी कि ऐसा भी ना हो कि आपको कोई चीज़ ऐसी दर्द हो और आप उसको बर्दाश्त ही करते जा रहे हो, बर्दाश्त ही करते जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें प्लीज़। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अनबियरेबल हैं या अब आपके हाथ से निकल रही हैं या बहुत दर्द है, तो आप प्लीज़ उनसे सलाह लीजिए। हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, या बच्चे में, बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस की कंडीशन हो रही हो, तो वो आपको सही सलाह देंगे। वो एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि आपका बच्चा ठीक है, उसकी हार्ट बीट ठीक है। तो आप प्लीज़ इतना भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चीज़ों को इतना अपने ऊपर ले लें कि आप जो गलत
चीज़ें हो जाएँ तो प्लीज़ इसका भी ध्यान आपको रखना है, सही गलत का, कि अन्य ये चीज़ें लाइटली हैं या कैसी हैं। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पेट से रिलेटेड कोई दर्द है तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। जैसे आपको नॉर्मल हेडेक हो रहा है या आपका कुछ और बॉडी पार्ट जैसे हाथ में दर्द है, ये दर्द है, तो इन चीज़ों के लिए पेन किलर्स को आप अवॉइड कर सकते हो। या वोमिटिंग हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए अवॉइड कर सकते हो। या गैस का प्रॉब्लम जैसे आपको एक दिन हुआ तो आपने खा लिया, फिर आपको डेली गैस का प्रॉब्लम हो रहा है और आप डेली दवा ले रहे हो, तो ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे, आप रिलैक्स नहीं करोगे, तो आपका बेबी भी रिलैक्स नहीं कर पाएगा। वो भी जब बेबी को ये पता, बेबी हर चीज़ें फ़ील कर लेता है मदर के उससे। तो अगर मदर स्ट्रेसफुल है, मदर चीयरफुल नहीं है, मदर टेंशन में है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है बेबी को होने वाला है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जैसे ही आपको पता चले आप प्रेग्नेंट हो, तो आप कोशिश करिए कि आप सारी दुनिया की तमाम टेंशनें छोड़ दें, वो दूसरों को दे दें, आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें, चीयरफुल रहें, टेंशन मुक्त रहें, और बस आपका बेबी भी आपकी तरह चीयरफुल, हेल्दी और टेंशन मुक्त रहेगा। जो यहाँ पे मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से, कि प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे पहले लगता है कि मैं किसको बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और किसको ना बताऊँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कब बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या कब ना बताऊँ। तो जनरली ये तो आप प्रेग्नेंट हो, अब आपको किसको बताना है, किसको नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब बताना है। तो ये टोटली आपका और आपके हस्बैंड का डिसीजन होगा कि आप कब लोगों को बताना चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है आप बताओ, लेकिन एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है अंदर कि आपका मन करता है कि आप लोगों से शेयर करो। जैसे हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, नौकरी लगती है या फिर मैरिज होने वाली होती है, इंगेज होते हैं या फिर रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम सबको बताते हैं, जो भी हमारे क्लोज़ हैं या हमारी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो बेबी होना भी लाइफ की सबसे बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है इसको भी आपको शेयर करना चाहिए। आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या आपका क्लोज़ निट है फैमिली का, या आपके क्लोज़ रिलेशंस हैं, तो इनको तो आपको बताना ही चाहिए। मैं इनके लिए कभी ये नहीं कहूँगी कि आप इनको 3 मंथ के बाद बताएं, या फिर आप इनको आपकी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाए जब तब बताएं, क्योंकि ये आपकी फैमिली है। इनको तो आपका सुख दुख सब कुछ पता होना चाहिए, और आपको भी एक सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आप मान लीजिए कुछ कल को अगर मिस हैपनिंग भी होती है, तो ये आपकी फैमिली है, ये आपको कहीं से भी कुछ ऐसा सलाह नहीं देगी, आपको कभी कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगी जिससे आपको हर्ट हो, बल्कि आपके बुरे टाइम में ये आपको सपोर्ट ही करेगी। तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। और बाकी जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप है, इनके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि जब आपकी प्रेगनेंसी 3 मंथ में स्टेबल हो जाए, स्टेबल इन द सेंस कि जब प्लेसेंटा पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, तो उसको फिर प्रेगनेंसी को स्टेबल माना जाता है, तब आप उन लोगों से शेयर कर सकते हैं। तब आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह बता सकते हो कि ये आई एम एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। सो या दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन रिवील एवरीवन। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 वीक पे, जब बेबी का हार्ट बीट सुनने होता है, वो बहुत एक्साइटेड मोमेंट होता है। मैंने तो वो सब रिकॉर्ड करके रखा था, क्योंकि मैं जहाँ थी वहाँ ये पॉसिबल था कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, तो आप वो कर सकते हो और लोगों को शेयर कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है। बाकी आप देखिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड या चाइल्ड केयर से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस से मिलती जुलती बातें यहाँ शेयर करूँगी। तो मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे बना के डालूँ। Thank you so much.